Hello friends, how are you all? I hope you all are good. I'm your English teacher Sukhvarsha and today we are going to do future perfect. Okay? तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया था और उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इनडेफिनिट के बारे में बताया था. ओके, तो हम फ्यूचर टाइम कवर कर रहे हैं. तो इसमें जो थर्ड स्टेप है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट. देखते हैं कि इस फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट क्यों बोला जाता है. ओके, तो फ्यूचर टाइम आप सबको पता है कि कौन सा टाइम होता है, जो आने वाला टाइम है. दैट टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टाइम. तो व्हाई इट इज कॉल्ड परफेक्ट. परफेक्ट सेंटेंसेस हमने पास्ट में भी किए थे, प्रेजेंट में भी किए थे, और दोनों कैटेगरी के सेंटेंसेस में हमने ये देखा था कि जो एक्शन है वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका था, चाहे वो पास्ट है चाहे वो प्रेजेंट है. तो फ्यूचर में भी ऐसा ही होता है. फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन कब, फ्यूचर में. ओके, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट. एक्शन वर्ड में यूज कर रही हूं, इसका मतलब है कि कोई काम, आपका कोई काम फ्यूचर में एक टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट. ऑलराइट, तो देखते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसकी एक्शन की क्या पोजीशन है, एक्शन की क्या सिचुएशन होती है. इसमें देखिए, something will already be complete before a time in future. See, already, यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है already, कि कोई काम already कंप्लीट हो चुका होगा बिफोर अ टाइम इन फ्यूचर. फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम से पहले आपका कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा. समझ में आ रही है आपको बात. इसका मतलब है कि कोई भी काम जो है आपका फ्यूचर में वो कंप्लीट हो चुका होगा, परफेक्टली कंप्लीट. दैट इज व्हाई इट इज, ये टाइटल है ना, दैट इज व्हाई दिस टाइटल इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट. आपका जो एक्शन है वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम से पहले. आपको वो टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा कि उस टाइम के पहले पहले ये काम मेरा हो चुका होगा. ओके, तो देखते हैं इसके रूल्स क्या है, और रूल्स के बाद मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताऊंगी, और उन एग्जांपल्स से आपको क्लियर होगा कि इन विच सिचुएशंस यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस. ऑलराइट, तो लेट्स सी द रूल्स. ओके, देखिए, सब्जेक्ट तो आना ही आना है, ये सबको पता है. सब्जेक्ट है जो, वो पहले नंबर पे सब्जेक्ट आएगा. उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट में आएगा विल हैव. प्लीज रिमेंबर कि फ्यूचर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी विल हैव प्लस V3 प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, चाहे वो पास्ट है चाहे वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो फ्यूचर है इसलिए विल यूज कर रही हूँ, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो दिस इज द रूल. दिस मतलब आपको अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है या आपको यूज करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे विल हैव. यहाँ पे हैज हैड नहीं लगना, सिर्फ आपने एक ही चीज लगानी है, विल हैव. सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3. V3 का यहाँ पे मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ. मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी वर्ब्स के ऊपर, कि कईयों को नहीं कई बार क्लियर होता कि वर्ब्स क्या होती हैं, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है. तो एक प्रॉपर मैं वीडियो बना के आपको आपके सामने लेके आऊंगी, जिसमें मैं सिर्फ वर्ब्स के बारे में डिस्कस करूंगी. ओके, तो पहले जो आज मैं आपको करवा रही हूँ, पहले हम वो डिस्कस करते हैं सारा फ्यूचर परफेक्ट. तो मैंने आपको रूल्स बता दिए है ना. रूल्स क्या है, सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हैं. एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो किस सिचुएशन में आप यूज करोगे. चलो मैं पहले एक छोटा सा सेंटेंस आपको बना के बताती हूँ. ठीक है, सब्जेक्ट होगा उसमें और ये हम लगाएंगे विल हैव प्लस V3. ऑलराइट, तो क्या मैं
रूल्स को रब कर दूं, रूल्स को रब करती हूँ बिकॉज आई हैव नो स्पेस हियर ऑन द बोर्ड, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रब रूल्स। ओके, तो ये रब करती हूँ। इफ यू वांट टू नोट डाउन तो आप प्लीज पोज करके नोट डाउन कर लिया करें जो भी आपको नोट डाउन करना होता है, बिकॉज ये जो रूल्स है ना, ये सारे सेंटेंसेस के एक बार में आपको याद नहीं होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको नोट डाउन करना पड़ता है, आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, आपको ट्रांसलेट करने पड़ते हैं, तब जाके आपको जो रूल्स हैं वो सारे सेंटेंसेस के क्लियर होंगे। ओके, तो यहाँ पे चलो एक सेंटेंस बनाते हैं कि मैं जनवरी तक हम बोलते हैं कनाडा या कनाडा जा चुका होगा। ठीक है, मैं जनवरी तक कनाडा जा चुका हूंगा। तो चलो इसको ट्रांसलेट करें, मतलब ये पहचान है इसकी कि कोई काम हो चुका होगा कब, फ्यूचर में, लेकिन किसी टाइम से पहले। यहाँ पे जनवरी तक मैंने लिखा है, आप लिख सकते जनवरी से पहले कनाडा जा चुका होगा, मतलब जनवरी यहाँ पे जो टाइम है मेरा वो एक पर्टिकुलर टाइम है, मतलब उससे पहले पहले मैं कनाडा जा चुका होऊंगा। तो चलिए बनाते हैं इस सेंटेंस को। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, अगर आपको क्लियर हो तो मैं ये लाइन लगा के यहाँ पे लिख रही हूँ छोटा सा कि सी, यहाँ पे लिख रही हूँ I will have gone to, सॉरी मैं इसको थोड़ा चेंज ही करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कम स्पेस है, यहाँ पे नहीं आएगा, तो वेट, मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ। आपको पता चल ही गया है कि कोई एक्शन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में किसी टाइम से पहले। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रब दिस वन। ओके, तो मैं जनवरी तक कनाडा जा चुका होऊंगा, इसका हम बनाते हैं। चलिए, I will have gone to Canada by January. Okay, I will have gone to Canada by January, by next year, whatever. लेकिन आपको टाइम मेंशन करना पड़ेगा कि इस टाइम से पहले पहले आपका काम हो चुका होगा कोई। ठीक है, तो रूल देखिए, विल हैव लगाया हुआ है मैंने और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है गो, वेंट, गोन। ओके, तो ये ट्रांसलेशन है, ये इसकी ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे करी कि इस सिचुएशन में आप करोगे कि फ्यूचर में जो कोई काम है आपका एक पर्टिकुलर टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, तो उस सिचुएशन में यू विल यूज फ्यूचर परफेक्ट। ऑलराइट, तो स्पेस थोड़ी सी कम है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आने वाली वीडियोस में आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि बोर्ड थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर दूं, तो वो बात की बात है, फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। आपको समझ आना चाहिए बस, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तो इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, तो ये इतना मैटर नहीं करता। देखिए, नेक्स्ट जो है, मैंने यहाँ पे कुछ सिचुएशंस लिखी हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस जो हैं वो हम किन सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। देखिए, Sally always leaves for work at 8:30 in the morning। देखिए, यहाँ पे सिर्फ आप सेंटेंसेस देखना कि कौन कौन से यूज हुए पड़े हैं। Sally always leaves मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। Sally always leaves for work at 8:30 in the morning मतलब सैली की हैबिट है, सैली हैबिचुअल है कि वो 8 बजे, मॉर्निंग के 8:30 बजे वो जो है काम के लिए निकल जाती है। She will not be at home at 9 o'clock। 8:30 बजे निकल दिया तो 9 o'clock पे वो घर पे नहीं होगी, है ना। will not be लगा हुआ है यहाँ पे, आप बोल सकते हो इसको फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस यूज किया हुआ है। ठीक है, तो she will not be at home at 9 o'clock
इसका मतलब है कि वो she will have gone to work, वो वर्क जा चुकी होगी, वो काम पे जा चुकी होगी, मतलब 9 बजे तक वो काम पे जा चुकी होगी, क्योंकि 8:30 बजे तो वो घर से निकल रही है, तो 9 बजे तक वो काम पे जा चुकी होगी। 9 बजे वो घर पे नहीं मिलेगी, है ना। यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है कि 9 बजे तक वो घर पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 8:30 बजे she leaves for work, वो डेली काम पे जाती है, तो she will have gone to work, वो काम पे जा चुकी होगी। तो टाइम मेंशन करोगे, उस टाइम के पहले जो एक्शन है वो आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका होगा, उसका ऑफिस जाने का काम कंप्लीट हो चुका होगा 9 बजे तक। समझ में आ रहा है आपको बात? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वी आर लेट। ये आर की शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है वी आर लेट, हम लेट हैं। द फिल्म विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड by the time we get to the cinema। अभी सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। The film will already कोई काम हो चुका है, कौन सा? have started, फिल्म के स्टार्ट होने का काम हो चुका होगा। by the time, जब तक we get to the cinema, जब तक हम सिनेमा पहुंचेंगे तब तक फिल्म स्टार्ट होने का काम हो चुका होगा। यहाँ पे सिंपल सा लिखा है वी आर लेट, है ना। द फिल्म स्टार्ट हो चुकी होगी, विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, विल प्लस हैव लगाया, सॉरी हैव लगाया मैंने, विल हैव लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो फिल्म जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी बाय द टाइम we get to the cinema, जब तक हम सिनेमा में पहुंचेंगे तो फिल्म will already have started। Alright, so this is how we use these kind of sentence। ओके, तो ये है, मैंने आपको बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि इन सिचुएशंस को आप क्रिएट करा करो खुद, आप खुद देखा करो कि आप इन सेंटेंसेस को किन सिचुएशन में यूज कर सकते हो। देखिए ये जो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, ये सिर्फ एक कह लो कि ग्रामर का पोर्शन है जो मैं आपको करवा रही हूँ, आपको रूल्स करवा रही हूँ, आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, सेंटेंसेस का फॉर्म कैसे करने सेंटेंसेस वो बता रही हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप खुद पे काम करो, वर्क ऑन योरसेल्फ, जस्ट ट्राई टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस एट योर होम, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें और ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करें, इनको यूज करने की कोशिश करें। नाउ आई एम टेलिंग द सिचुएशंस, मैं आपको सिचुएशन भी तो बता रही हूँ कि किन सिचुएशन में आप ये इस तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। आप मेरी पिछली वीडियो में देखोगे, मेरी हर वीडियो का यही पैटर्न होता है कि मैं यूजेस बताती हूँ सेंटेंस को यूज करने का, कि आप किन सिचुएशन में उनको यूज करोगे। ठीक है, तो प्लीज आप इसको भी ध्यान दो, लेकिन खुद भी फॉर्म करा करो, सेंटेंस खुद भी बनाया करो। ओके, तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स के जरिए आपको बताया कि कोई काम ऑलरेडी हो चुका होगा एक टाइम से पहले। ओके, तो दिस इज हाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यूज होगा। तो नेक्स्ट जो मैंने लिखी है यहाँ पे प्रैक्टिस लिखी है थोड़ी सी। प्रैक्टिस जो है वो 2 तरह के सेंटेंसेस की है, एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट। ओके, सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। ऑलराइट, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट की जो प्रैक्टिस है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को मैं करवा चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, एक बार थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंसेस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है कि कोई चीज प्रोग्रेस में है, कोई चीज खत्म नहीं हुई है, अभी फिनिश नहीं हुई है, मतलब मिडल में है, अभी फिनिश नहीं हुई है। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में मिडल में होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। ओके, जो एक्शन, जैसे मैं कल ये काम कर रहा होऊंगा, ओके, मैं कल इस टाइम पे ऑफिस जा रहा होऊंगा, तो रहा होऊंगा का क्या मतलब है कि आप जो है वो ऑफिस जाने के मिडल में होंगे, कब? फ्यूचर में। समझ में आ रही है आपको बात? तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में तो मैं आपको बता ही रही हूं।
ऑलराइट, तो देखते हैं ये जो मैंने ब्लैंक्स लिखी हैं थोड़ी सी, इनसे आपकी प्रैक्टिस होगी थोड़ी सी। चलिए देखते हैं। फोन मी आफ्टर 8 o'clock, ये ब्रैकेट में मैंने सब्जेक्ट और वर्ब लिखी है, आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से वर्ब यूज करोगे। इस वर्ब के साथ आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाओगे या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओगे। ओके, तो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। फोन मी आफ्टर 8 o'clock, मतलब मुझे 8 बजे के बाद कॉल करना। वी फिनिश डिनर बाय देन, तब तक हम डिनर कर चुके होंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई काम कर चुके होंगे तो आप कौन सा टेंस लगाओगे? फ्यूचर परफेक्ट। यस, तो चलिए लगाते हैं फिर। वी क्या आना है, रूल्स क्या है? विल, हैव, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है? फिनिश्ड। ओके, सो वी विल हैव फिनिश्ड डिनर बाय देन, मुझे 8 बजे के बाद कॉल करना, तब तक बाय देन डिनर जो है हम फिनिश कर चुके होंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करोगे ना यहाँ पे, क्योंकि कोई काम हो चुका होगा, डिनर फिनिश करने का काम हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, तब तक बाय देन 8 बजे तक हो चुका होगा। तो टाइम मेंशन करना जरूरी है और उस टाइम के पहले जो एक्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो उस वे में आप क्या यूज करोगे? उस केस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करोगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये भी प्रैक्टिस ही है। डू यू थिंक द सेम जॉब इन 10 years टाइम? यू डू। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज होगा या फ्यूचर परफेक्ट? मतलब इसका मैं मतलब आपको समझा देती हूँ पहले। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि आप जॉब जो है वो कर रहे होंगे 10 years टाइम, आने वाले 10 सालों में क्या आप यही जॉब कर रहे होंगे? क्या आपको लगता है? रहे होंगे तो कौन सा आएगा फिर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है ना 10 years। 10 years में वो जो काम है वो लगातार हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि कोई काम फिनिश हो चुका होगा बाय देन, है ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा है आपको लगता है कि आप सेम जॉब यू डू इन 10 years टाइम कर रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। तो चलिए, क्या होते थे रूल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के? यू विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डूइंग, यू विल बी डूइंग। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा कि आप कोई काम 10 सालों तक कर रहे होंगे, क्या आपको लगता है? कर चुके होंगे नहीं आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड 10 years दिया हुआ है, तो बात करने के ढंग से पता चल रहा है कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, ना कि फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये यहाँ पे डायलॉग है, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, विल यू बी फ्री एट 11:30, क्या आप 11:30 बजे तक फ्री होंगे? मतलब 11:30 बजे आप फ्री होंगे? यस, बी का आंसर है यस, जी हाँ। तो बाय देन, तब तक मीटिंग जो है वो चल रही होगी या खत्म हो चुकी होगी? है ना, टाइम दिया ना, तब तक खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर कौन सा टेंस लगाऊंगी? फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए, परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी होगी मीटिंग तब तक, बाय देन। तो चलिए रूल्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले द मीटिंग, फिर उसके बाद विल हैव एंडेड, एंड की थर्ड फॉर्म है एंडेड। ओके, बाय देन, yes the meeting will have ended by then। तो यही वाले रूल्स जो है वो फ्यूचर परफेक्ट के है ना। सब्जेक्ट हो गया द मीटिंग प्लस विल हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैंने ये थोड़ी सी आपको करवाई, इससे आपको एक्चुअली पता भी चल गया कि कंपैरिजन दोनों का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डील किया था और फ्यूचर परफेक्ट का। ओके, देखिए दोनों में सिर्फ एक्शन का ही चेंज है। एक्शन का क्या चेंज है इसमें? एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस में होता है एक्शन जो है वो चल रहा होगा, और परफेक्ट में होता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा एक पर्टिकुलर टाइम के पहले।
और कॉन्टिन्यूस में क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान एक्शन चल रहा होगा, एक टाइम पीरियड दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट। आने वाली वीडियोस में मैं कुछ और टॉपिक्स लेके आऊंगी। मेरे ऑलमोस्ट ये जो टेंसेस जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है टेंसेस का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, और इनमें कैटेगरीज थी 4 काइंड्स की, वो मैंने कवर ऑलमोस्ट कर दी हैं। तो और कुछ कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी, कुछ और टॉपिक्स लेके आऊंगी। और प्लीज मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। वीडियो जस्ट एक सोर्स है जिससे आप नॉलेज ले रहे हो, लेकिन काम तो आपको खुद करना पड़ेगा ना। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपको जो है सोचना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, इफ यू रियली वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज। ओके, तो यहीं पे सम अप करती हूँ। आने वाली वीडियोस में कुछ और टॉपिक्स के साथ आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये कुछ बेनिफिशियल है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू अदर पीपल ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।